स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान। ऑटिज्म एक ऐसा मस्तिष्क विकार है जिसका अब तक कोई संपूर्ण इलाज नहीं खोजा जा सका है। इस रोग के साथ जीने का एक ही तरीका है कि इस रोग से ग्रसित बच्चों को शुरू से प्रशिक्षित किया जाए, लेकिन आमतौर पर इस रोग की जानकारी होने में देर हो जाती है। अब आईआईटी कानपुर के शोधकर्ताओं ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर विकसित किया है जिसकी मदद से 3 साल की उम्र में ही ऑटिज्म की संभावना का पता लगाया जा सकता है। अगर कोई बच्चा अपना नाम सुनकर भी रिएक्ट ना करता हो, आंख मिलाने से कतराता हो, उसके व्यवहार में चीजों को दोहराने की प्रवृत्ति दिखाई दे, उसे कोई बात जल्दी समझ ना आए, खुद में मगन रहता हो और दूसरे बच्चों से ज्यादा घुलता मिलता ना हो, तो हो सकता है कि वो ऑटिज्म नाम की बीमारी का शिकार हो रहा हो। ऑटिज्म या स्वलीनता ऐसा मस्तिष्क विकार है जो मस्तिष्क के विकास को धीमा कर देता है या रोक देता है। एक अनुमान के मुताबिक हर 100 में से एक व्यक्ति ऑटिज्म से प्रभावित है, लेकिन अभी तक इस बीमारी का कोई सटीक इलाज नहीं खोजा जा सका है। आमतौर पर ग्रसित बच्चों में ये लक्षण 3 साल या इससे पहले शुरू हो जाते हैं, लेकिन इनकी पहचान करने में देरी हो जाती है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के वैज्ञानिकों की टीम ने अब एक ऐसा सॉफ्टवेयर विकसित किया है जो 3 साल के बच्चों में भी ऑटिज्म की संभावना की पहचान कर सकता है। इस सॉफ्टवेयर को विकसित करने का मुख्य उद्देश्य यह था कि उन छोटे छोटे जगहों पर जहाँ के एक्सपर्ट्स नहीं हैं जो ऑटिज्म को डिटेक्ट कर सके, उन छोटे शहरों में भी माँ बाप खुद से अपने बच्चों के रोज़मर्रा की जो गतिविधि है उसको अपने मोबाइल कैमरे पर वो रिकॉर्ड कर सके और ये पता कर सके कि क्या ऑटिज्म की संभावना है उनके बच्चे में। इन बच्चों में आप देखेंगे कि अगर आप इस तरह से XY कोऑर्डिनेट बनाए तो थोड़ा सा इनका जो गला है वो एक तरफ झुका हुआ रहता है। दूसरी तरफ ये कि ये अपने चेहरे पर कुछ अजीब सा ये मैनिपुलेशन करते हैं, तो कुछ ग्रॉस मोटर मूवमेंट है और कुछ फाइन मसल मूवमेंट है। तो इन्हीं ग्रॉस और फाइन मस्कुलर मूवमेंट के आधार पर ये डिटेक्ट किया जा सकता है कि बच्चे को ऑटिज्म की समस्या है या नहीं है। आईआईटी कानपुर के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान विभाग के शोधकर्ताओं ने 3 से 7 साल के बच्चों के व्यवहार का अध्ययन कर उसके आधार पर एक मॉडल सॉफ्टवेयर तैयार किया, जिसमें खुद अभिभावक अपने बच्चों के व्यवहार को मोबाइल कैमरे पर रिकॉर्ड कर उसे सॉफ्टवेयर पर अपलोड कर सकते हैं। बच्चे में ये रोग है या आगे रोग की संभावना है, सॉफ्टवेयर इसकी जानकारी दे देगा। वर्तमान की जो स्थिति है वो ये कि क्लिनिक्स में 6 साल से कम उम्र में आप डिटेक्ट नहीं करते हैं बच्चों को, और जितना अर्ली डिटेक्शन होगा उतना अर्ली इंटरवेंशन होगा। और पहला 6 साल बच्चे के लिए बहुत क्रूशियल है उसके न्यूरल डेवलपमेंट के लिए। तो हम लोगों ने 3 साल से 7 साल के बीच के बच्चों के पर यह अध्ययन किया था। तो अभी तक तो 3 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं उनको आप बड़ी आसानी से घर में वो जो भी प्रतिक्रिया करते हैं आप केवल उनको मोबाइल कैमरे पर रिकॉर्ड करें, जिसमें कि उनके चलने, उनके बोलने, उनके हाथ से चीज़ों को पकड़ने, पैर के मूवमेंट रिकॉर्ड हो, और बस सॉफ्टवेयर आपको बता देगा कि ऑटिज्म की संभावना आपके बच्चे में है या नहीं है। और अगर सॉफ्टवेयर आपसे ये बताता है कि संभावना है, तो आपके पास अब एक रीज़न है, एक कारण है कि आप विशेषज्ञ के पास जाएं और आगे की जांच कराएं और आगे की जो भी संभावना है, इलाज की संभावना है, वो आप शुरू कर दें। ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों के माँ बाप की सही काउंसलिंग बहुत जरूरी होती है ताकि वो बच्चे की जरूरत को समझ सकें और उसको रोजमर्रा के कामों के लिए प्रशिक्षित कर सकें। आईआईटी कानपुर का ये शोध सही समय पर रोग की पहचान कर इन गतिविधियों को जल्द शुरू करने में मददगार हो सकता है।